बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। तो आज हम ओवरव्यू लेंगे मोक्सिफ्लॉक्सासिन का कि मोक्सिफ्लॉक्सासिन क्या है, ये कौन से लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन से लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसके एडवांटेज क्या हैं, इसके डिसएडवांटेज क्या हैं और ये हम कैसे यूज़ करें। बेसिकली मोक्सिफ्लॉक्सासिन एक एंटीबायोटिक है जो किसी भी इन्फेक्शन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। और जब भी हमारी बॉडी में कहीं बैक्टीरियल ग्रोथ स्टार्ट होती है तो उसको रोकने के लिए और बैक्टीरिया को किल करने के लिए हम ये एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि मोक्सिफ्लॉक्सासिन का फ़ायदा क्या है। मोक्सिफ्लॉक्सासिन बेसिकली एक ऐसा एंटीबायोटिक है जो हमने दिन में एक दफ़ा इनटेक करना होता है। जैसे बाकी मेडिसन है वो हम सुबह शाम या दिन में 3 दफ़ा लेते हैं, लेकिन मोक्सिफ्लॉक्सासिन दिन में सिर्फ़ और सिर्फ एक दफ़ा ली जाती है। ये 400 mg की एक टैबलेट होती है जो हम दिन में एक ही दफ़ा ले सकते हैं। दूसरा इसका एडवांटेज ये है कि मोक्सिफ्लॉक्सासिन जो हमें डोजेज फार्म है वो 400 mg ही दिन में लेनी पड़ती है, जबकि जो दूसरे एंटीबायोटिक्स हैं वो अगर 250 दिन में लेते हैं तो वो 500 mg हम एक दिन में इनटेक कर लेते हैं। 100 mg एक्स्ट्रा वो एंटीबायोटिक हम लेते हैं। मोक्सिफ्लॉक्सासिन का थेराप्यूटिक इफ़ेक्ट यानी इससे हमें आराम जल्दी आता है। मोक्सिफ्लॉक्सासिन 5 डेज़ के लिए होती है। एक बॉक्स के अंदर इसकी 5 टैबलेट्स होती हैं और ये 5 डेज़ में ही हमें रिकवर कर लेती है। बहुत कम केस होते हैं जो जिसमें मोक्सिफ्लॉक्सासिन 10 डेज़ तक जाती है। फिर बात करेंगे मोक्सिफ्लॉक्सासिन कौन से लोग नहीं ले सकते। मोक्सिफ्लॉक्सासिन एक ऐसा हैवी केमिकल है, एंटीबायोटिक है जो 18 साल से कम उम्र लोग बच्चे नहीं ले सकते और ये वो ख़वातीन नहीं ले सकती जो प्रेग्नेंट होती हैं, क्योंकि जिस वक्त वो मोक्सिफ्लॉक्सासिन इनटेक करती हैं तो ख़दशा है कि जो उनके पेट के अंदर बेबी है वो डैमेज ना हो जाए, उसको कोई मसला ना हो जाए। मोक्सिफ्लॉक्सासिन जिस वक्त रिएक्शन करता है किसी के अंदर, नॉर्मल पर्सन के अंदर रिएक्शन करता है किसी मेल के फीमेल के जो नॉर्मल कंडीशन में है, तो ये एलर्जी काज करता है। एलर्जी ऐसे होती है कि हमें ख़ारिश शुरू हो जाती है जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों के ऊपर। मोक्सिफ्लॉक्सासिन अगर हम किसी फिजिशियन की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर लेते हैं तो मे भी हमें कोई साइड इफ़ेक्ट, बड़ा साइड इफ़ेक्ट शो हो जाए। इसीलिए जितने भी अच्छे फार्मासिस्ट हैं वो यही रेकमेंड करते हैं कि जो भी मेडिसन है वो किसी फिजिशियन की प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग लें, वो किसी नुस्खे के बगैर ना लें ताकि आपको उसके साइड इफ़ेक्ट कम से कम हो। और जो भी ऐसी मेडिसिन होती हैं जो किसी रिएक्शन के लिए, किसी एंटीबायोटिक, किसी इन्फेक्शन के लिए काम करती हैं, वो हम विदाउट प्रिस्क्रिप्शन नहीं ले सकते। अपना ख्याल रखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।